सोचो, एक छोटी सी आइलैंड जो ब्राज़ील के कोस्ट के पास है और उस पर कदम रखते ही तुम्हें ये डाउट सताता है, क्या मैं यहाँ से ज़िंदा वापस जा पाऊँगा? ये जगह है इल्हा दा क्विमादा ग्रांडे, जिसे दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है। एक ऐसी जगह जहां इंसान का रहना नामुमकिन सी बात है और हर पत्थर के नीचे एक कहानी छुपी हुई है। जब अथॉरिटीज़ ने पहली दफ़ा इस आइलैंड को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, उनकी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि हर जगह पर गोल्डन लैंसहेड पिट वाइपर नज़र आता था। ये वो स्नेक है जिसका जहर इंसान को मेल्ट कर सकता है। हर स्टेप एक खौफ और हर ऑब्जर्वेशन एक नया सवाल लाती है। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे कंफ्यूजिंग मोमेंट वो था जब उन्होंने देखा कि आइलैंड पर कोई ह्यूमन पॉपुलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ पुराने रिकॉर्ड्स कहते हैं कि लाइट हाउस कीपर्स यहाँ रहते थे। सवाल ये है, क्या वो जिंदा बचे या स्नेक्स ने उन्हें ख़त्म कर दिया? टाइम में पीछे जाते हैं तो समझ आता है कि आइलैंड पर एक लाइट हाउस बनाया गया था ताकि शिप्स को वार्न किया जा सके, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि लाइट हाउस के अंदर रहने वाले लोग मिस्टीरियसली गायब हो गए। क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या स्नेक्स की वजह? हर थियोरी इनकम्प्लीट लगती है। साइकोलॉजी यहाँ एक और लेयर ऐड करती है। जो लोग आइलैंड के करीब रहते हैं उनके लिए ये जगह सिर्फ खौफ का सिंबल है। क्या इंसान अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट जाकर ऐसी जगह एक्सप्लोर कर सकता है, या ये सिर्फ साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी है जो उन्हें वापस खींचती है? अथॉरिटीज़ के स्ट्रगल का सबसे बड़ा प्रूफ है उनकी फील्ड मिशंस। हर दफ़ा जब एक टीम आइलैंड पर जाती है, उन्हें स्नेक्स की डेंसिटी समझ नहीं आती। एक छोटी सी जगह पर इतने ज़्यादा वेनेमस क्रीचर्स कैसे सर्वाइव करते हैं? ये क्वेश्चन साइंस के लिए भी एक पजल बन जाता है। एक थ्योरी कहती है कि आइसोलेशन की वजह से गोल्डन लैंड्सहेड स्नेक्स इवॉल्व हुए और मेन लैंड से अलग हो गए। दूसरी थ्योरी कहती है कि आइलैंड पर स्नेक्स की पॉपुलेशन आर्टिफिशियली बढ़ाई गई ताकि कोई इंसान वहां सेटल न कर सके। हर पॉसिबिलिटी एक नया डाउट क्रिएट करती है। लेकिन फिर एक और एंगल सामने आता है। क्या ये आइलैंड सिर्फ एक नेचुरल एक्सीडेंट है, एक जगह जहां इकोलॉजी ने अपना बैलेंस खुद बनाया और इंसान के लिए एंट्री बैन कर दी? अगर ये नेचुरल है तो फिर इंसान का रोल क्या है? हर एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट लगता है। इन्वेस्टिगेटर्स जब स्नेक्स के वेनम को स्टडी करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मेडिसिन के लिए एक ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट के साथ एक रिस्क होता है। क्या इंसान अपनी सर्वाइवल के खिलाफ जाकर नॉलेज के लिए इतना रिस्क लेना चाहिए? ये सवाल हर साइंटिस्ट के माइंड में रहता है। स्नेक आइलैंड के सराउंडिंग वाटर्स भी मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। फिशरमैन कहते हैं कि उन्होंने स्नेक्स को ट्रीज से समुद्र में गिरते देखा। क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या रियलिटी? हर आई विटनेस अकाउंट एक और कन्फ्यूजन ऐड करता है। अथॉरिटीज़ के फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आइलैंड पर एंट्री स्ट्रिक्टली बैंड है। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जगह फॉरबिडन जोन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सीक्रेटली एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। क्या वो सच में वापस आए या उनकी कहानी कभी सुनाई ही नहीं गई? एक और थियरी कहती है कि आइलैंड पर हिडन रिसोर्सेज हो सकते हैं जो स्नेक्स के प्रोटेक्शन के अंडर है। दूसरी कहती है कि ये सिर्फ एक इकोलॉजिकल सेंचुरी है जहाँ इंसान का कोई रोल नहीं। हर थियरी एक और लेयर ऑफ मिस्ट्री क्रिएट करती है। स्नेक आइलैंड की कहानी सिर्फ स्नेक्स की नहीं, बल्कि इंसान के फियर और क्यूरियोसिटी की भी है। हर इन्वेस्टिगेटर के लिए ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। क्या वो अपनी जान रिस्क में डालकर सच के करीब जा सकता है? और हर व्यूअर के लिए ये एक इमोशनल डाउट छोड़ती है। क्या वो लाइट हाउस कीपर्स अभी भी कहीं जिंदा है, या उनकी कहानी सिर्फ स्नेक्स के जहर में खो गई? शायद इसीलिए स्नेक आइलैंड की मिस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होती। हर नए रिसर्च के साथ एक और सवाल सामने आता है। हर वेनम सैंपल एक और पॉसिबिलिटी खोल देता है, और हम सब कहते हैं, सच क्या है और क्या हम कभी जान पाएंगे?